देखिए बहुत सारे बच्चे हैं उनको साइंस से और मैथ से डर लगता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है और बड़ी आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं। आप देखें ये एक अपने पार्ट नंबर 10 ध्वनि, इसका एक शॉर्ट नोट्स है। अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आप अपने आप ही बता सकेंगे, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आप खुद भी दे सकेंगे। देखिए पहला पॉइंट हमने लिया श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियां। हमने लिखा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियां हम सुन सकते हैं। इस 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां हम नहीं सुन सकते, उनको हम अश्रव्य ध्वनियां कहते हैं। इसी तरह शोर तथा संगीत में क्या डिफरेंस है? तो ऐसी ध्वनियां जो हमें अप्रिय, अच्छी नहीं लगती, उसे हम शोर कहते हैं, और जो ध्वनियां हमें अच्छी लगती है, सुस्वर ध्वनियां जिनका स्वर लय ताल अच्छी होती है, वो उसे हम संगीत कहते हैं। इसी तरीके से ध्वनि प्रदूषण, तो ऐसी सभी ध्वनियां जो हमको अच्छी नहीं लगे, जो हमको परेशान करे, हमें डिस्टर्ब करे, वो कहलाती है अवांछित ध्वनियां, उनको कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। याद रखें शोर जो होता है इसके मापन की इकाई होती है डेसिबल। शोर की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल से कुछ तीव्रता तक ही हम उसको आवाज को सुन सकते हैं, उससे ज्यादा ध्वनि अगर होगी तो हमको नुकसान पहुंचा सकती है। अब ध्वनि प्रदूषण की हानियां क्या है? अनिद्रा माने नींद नहीं आती है, तनाव, चिड़चिड़ापन रहता है, तनाव रहता है, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सिर दर्द होता है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फिर ध्वनि प्रदूषण को सीमित कैसे रख सकते हैं? जैसे कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह होती है, उनको शहरों से बाहर लगाना चाहिए। ऐसी फैक्ट्रियां, हॉस्पिटल वगैरह के सामने हमको हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। हॉर्न वगैरह गाड़ी का बजाने से प्रदूषण होता है, तो हमको फालतू तेज स्पीकर वगैरह जो बजाए जाते हैं, उनको भी, संगीत को भी हमको बहुत तेज आवाज में नहीं बजाना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको? आया है? अगर आया है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें।